ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਉਹਦੀ ਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ क्योंकि काफ़ी जोड़े टॉपिक सीगे नहीं तो अलग अलग तो जी वीडियो वो बनानी पैनी सी। सो मैं एक वीडियो दे विच ही जोड़ा सारा जिन्ना भी इंपॉर्टेंट सी जीन पियाजे दे नाल संबंधित आ उन्होंने जोड़ा है एक वीडियो दे विच ही जोड़ा ऐड कर दिता है। सो हुण इकट्ठा ही जोड़ा जीन पियाजे दा तुहानूं सारा जोड़ा सारा जोड़ा टॉपिक है वो तुहानूं मिल जाएगा। सो जीन पियाजे ने दिती सी कॉग्निटिव जिहड़ी डिवेलपमेंट जिहड़ी थ्योरी है वो दिती सीगी। इस तो पहला भी मैं बहुत सारिया जिहड़ियां वीडियो है पीएस टैट दे नाल संबंधित वीडियोज़ है उन्होंने मैं अपलोड कर चुकी हाँ। अलग तो CDP दी जिहड़ी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है तो जिन्ना स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखियां अजे तक तो उन्हां वीडियोज़ नूं जरूर देख लो। तो जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लगती हुंदी है तो वीडियो नूं लाइक जरूर करिया करो, अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर जरूर कर दिया करो WhatsApp ग्रुप्स दे विच। ते जेकर अजे तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर दो तां जो मेरियां आउण वालियां वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन। आपां CDP जिहड़ा है कंप्लीट जिहड़ा करांगे सारियां जिहड़ियां जिन्नियां भी वीडियोज़ है वो CDP दे सिलेबस दे नाल ही जिहड़ियां संबंधित आ वो मैं अपलोड कर रही हाँ। सो जिन्ने भी नोट्स है जो भी उहदे च सिर्फ इंपॉर्टेंट ही जिहड़ियां गल्लां उन्हां ही जिहड़ा शामिल किया गया है। सो एक्सट्रा मटीरियल नूं जिहड़ा ऐड नहीं किया गया। बाकी तुहानूं जिहड़ी समझ जरूर होनी चाहिए है जीन पियाजे दीयां थ्योरीज़ दे बारे दे विच। सो आपां करांगे जी जीन पियाजे अज स्टार्ट। थ्योरी है जी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट। सो जीन पियाजे नूं चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। सो जीन पियाजे है जो उन्होंने जिहड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। सो कई बार एग्जाम दे विच भी पूछा जाता जी चाइल्ड साइकोलॉजी का जिहड़ा पिता है वो कौन है तो जीन पियाजे। सो जीन पियाजे ने जिहड़ा सी 3 बच्चों के उपर जिहड़ी सर्च है वो कीती सी जीन पियाजे ने। सो उन्होंने चाइल्ड फिलोसफी का जिहड़ा पिता भी कहा जाता है। सो 3 बच्चों के उपर सर्च किया सी जीन पियाजे ने। इन्हां दा जेकर जन्म की आपां गल करिए जीन पियाजे दे जन्म होया सी 1896 ईस्वी विच स्विट्जरलैंड दे विच होया सी। सो जीन पियाजे का जो जन्म है वो 1896 ईस्वी विच स्विट्जरलैंड विच होया। 1896 ईस्वी विच स्विट्जरलैंड दे विच होया सी जीन पियाजे का जन्म। 1896 ईस्वी विच स्विट्जरलैंड दे विच होया सीगा। सो जीन पियाजे की बुक है जी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। जीन पियाजे की बुक है इसका नाम हैगा जी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये जीन पियाजे की बुक का नाम है जी द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये भी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुहानूं पता होनी चाहिए है कि जीन पियाजे की बुक वो किहड़ी है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो इसनूं नोट कर लो, इसनूं याद कर लो। नैक्सट है जी जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। सो बच्चे की योग्यता ज्ञान ते हैरिडिटी का प्रभाव पैंदा है। सो बच्चे की योग्यता ते जिहड़ा है उहदे ते जिहड़ा ज्ञान ते हैरिडिटी का बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा प्रभाव पैंदा। जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे की योग्यता ते जिहड़ा स्किल्स ते जिहड़ा ज्ञान है उनका जां उनकी जिहड़ी हैरिडिटी है उनका बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा प्रभाव पैंदा ते उन्हें उन्होंने जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी जिहड़ा दे नाम दे नाल उन्हें इसनूं किया है। ठीक है, बच्चे की जिहड़ी योग्यता ते ज्ञान ते हैरिडिटी का जिहड़ा प्रभाव है वो पैंदा है। नैक्सट आ गया जी रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सो रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट दे विच की है कि बच्चा अपना ज्ञान आप उसारदा है, बच्चा बौद्धिक कार्य भी करता है। सो बच्चा जिन्ना भी जिहड़ा ज्ञान है लैंदा है वो आप ही उन्होंने जिहड़ा उसारदा है ते बच्चा बौद्धिक कार्य भी जिहड़ा वो भी करता है। ठीक है, अडैप्शन करता है, उन्होंने लैंदा है। रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है जी बच्चा अपना ज्ञान आप उसारदा है, बच्चा जिहड़ा बौद्धिक कार्य भी करता है।
सो रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी जिहड़ा है ये भी जीन पियाजे दे नाल ही संबंधित है शब्द। तो उन्होंने कहता सीगा कि बच्चा जिहड़ा रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है क्योंकि बच्चा अपना जिहड़ा ज्ञान है वो आप उसारदा है। नैक्सट आ गया जी कंस्ट्रक्टिविज्म जिहड़ा ये शब्द है जिहड़ा ये जीन पियाजे दे नाल ही संबंधित है। जिथे भी ये शब्द लिखिया आ जे कंस्ट्रक्टिविज्म तो समझ लो कि उत्थे जीन पियाजे ही है। तो बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा इंपॉर्टेंट है। ये शब्द जीन पियाजे दे नाल संबंधित है। बच्चा अपने दिमाग के छोटे छोटे यूनिट्स दे विच जिहड़ा ज्ञान कलैक्ट करता है। वो की कहता कि जिहड़ा बच्चा है वो आपदे जिहड़े दिमाग दे विच जो छोटे छोटे यूनिट हुंदे ने उहदे विच जिहड़ा बच्चा है वो जिहड़ा है ज्ञान है वो हासिल वो जिहड़ा ज्ञान है उहनूं जिहड़ा कलैक्ट है वो करदा रहिंदा है। सो छोटे छोटे यूनिट्स हुंदे ने उहदे विच जिहड़ा ज्ञान रखदा है। ते कंस्ट्रक्टिविज्म है ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है जी ये हैगा जी जीन पियाजे दे नाल ही संबंधित। नैक्सट है जी थ्योरी आ जांदी है इहदी। नैक्सट आ गई जी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की है, ठीक है, ज्ञान संबंधी बनतर इहदी, ठीक है। कॉग्निटिव जिहड़ा स्ट्रक्चर दी इत्थे गल हो रही है, थ्योरी इसकी गल हो गई है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दी, ठीक है, ज्ञान संबंधी बनतर की गल हो रही है। इत्थे जिहड़ा है जीन पियाजे ने जिहड़ा स्कीमा जिहड़ा शब्द है वो वरतिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्कीमा शब्द। इस दे बारे दे विच जिहड़ा पता होना जिहड़ा बच्चिआं नूं बहुत ही जरूरी है। इनू जिहड़ा मैंटल जिहड़ा सिस्टम है वो भी कहा जाता है स्कीमा नूं। ऐसे ज्ञान हासिल करते हैं जां एक बच्चा ज्ञान हासिल करता है फिर उसे ज्ञान के राही वो नवा ज्ञान हासिल करता है। ये स्कीमा साडे दिमागी सिस्टम विच सूचना नूं ऑर्गेनाइज करता है। सो स्कीमा शब्द की है कि जदों भी आपां कोई भी ज्ञान हासिल करते हैं ये तो नहीं आपां नूं सारी जिहड़ी नॉलेज है वो इक्को दम ही आपां नूं मिल जाती है। पहला आपां कोई नॉलेज हासिल करते हैं तो उनके जरिए ही आपां नूं जिहड़ी अगली नॉलेज मिलती है उनदे नाल संबंधित तो उस चीज़ नूं जिहड़ा इन्हें जिहड़ा स्कीमा का नाम दिता है, ठीक है। असीं ज्ञान हासिल करते हैं जां एक बच्चा ज्ञान हासिल करता है फिर उसे ज्ञान के राही वो नवा जिहड़ा ज्ञान फिर उसे ज्ञान के राही वो नवा ज्ञान हासिल करता है। ये स्कीमा जिहड़ा साडे दिमागी सिस्टम विच जिहड़ा सूचना नूं जिहड़ा ऑर्गेनाइज करता है। सो पहला एक ज्ञान है तो उस ज्ञान के राही जिहड़ा नवा ज्ञान है वो हासिल करता है। तो उस चीज़ की जिहड़ी स्कीमा की इत्थे गल हुई है मैंटल जिहड़े सिस्टम की गल हुई है। नैक्सट है जी कॉग्निटिव जिहड़ी फंक्शनिंग की गल हो रही है इत्थे। इस विच बच्चा अपने आप नूं वातावरण अनुसार एडजस्ट करना सीखता है। सो कॉग्निटिव फंक्शनिंग दे विच की है कि बच्चा जिहड़ा वो अपने आप नूं वातावरण के अनुसार जिहड़ा एडजस्ट करना भी सीखता है। सो बच्चा अपने आप नूं वातावरण के अनुसार जिहड़ा एडजस्ट करना भी सीखता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अगों हैगा जी नैक्सट है जी असैमिलेशनस। सो ऐड और इनकलूड जदों पुरानी नॉलेज नाल नवी नॉलेज हासिल करता है उन्होंने ऐड करता है तो उन्होंने आपां की कह दिंदे आ असैमिलेशन, ठीक है। नैक्सट है गया जी अकोमोडेशन। इत्थे पुराना ज्ञान मोडिफाई हो के नवा ज्ञान जिहड़ा नवे ज्ञान का जिहड़ा मिलाप है वो हुंदा है। सो मोडिफाई हुंदा है जी इत्थे ज्ञान, एडजस्टमेंट हुंदी है जी, मैनुपलेटेड हुंदा जी इत्थे ज्ञान, ठीक है। एसिमुलेशन दे विच की है नवा ज्ञान नवी नॉलेज है वो हासिल करता है तो अकोमोडेशन दे विच की है पुराने ज्ञान ते नवे ज्ञान दे विच वो मिलाप है वो करता है। तो कॉग्निटिव फंक्शनिंग दे विच की है बच्चा अपने आप नूं वातावरण दे विच एडजस्ट करना सीखता है, ठीक है। स्कीमा की गल हुई है जिथे कि जिहड़ा है पुराने ज्ञान के नाल जिहड़ा नवा ज्ञान है वो हासिल करता है। जेकर बच्चे नूं दस्सिया गया है कि ये पतंग है, ठीक है, तो ये जिहड़ी है आसमान दे विच जिहड़ी है उड़दी है, ठीक है, पतंग इनूं उड़ाउने आसमान दे विच पतंग नूं, ठीक है। आप बच्चे नूं दसता बच्चे नूं पता लग गया ये पतंग है तो इनूं आपां उड़ा सकते हैं, है ना, इनूं जिहड़ा उड़ा सकते हैं आपां आकाश दे विच। कॉग्निटिव फंक्शनिंग हो गई उस तो बाद कि बच्चा वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है, वो सीखता है कुछ ना कुछ,
उस तो बाद उन्हें की बच्चे ने कीता, उन्होंने एक जिहड़ा है जहाज दिखिया आसमान दे विच, ठीक है। तो उन्हें उन्होंने भी जिहड़ा पतंग किया, ठीक है। उन्हें जिहड़ी नवीं नॉलेज है वो गेन की, ठीक है, कि वो भी जिहड़ी है वो पतंग है, ठीक है। पर बाद विच बच्चे नूं जिहड़ा दस्सिया गया कि ये जिहड़ी है ये पतंग नहीं है, ये जहाज है, अकोमोडेशन हुई उनदी, ठीक है। पुराने ज्ञान दे नाल नवें ज्ञान, पुराने ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिहड़ा नवां ज्ञान दिता गया कि ये पतंग नहीं है, ये जहाज है, ठीक है। तो उन्हें जिहड़ी आपदे ज्ञान दे विच जिहड़ी है एडजस्टमेंट की, ठीक है। उस तो बाद उन्हें संतुलन किया, नवें चीज़ के ज्ञान नाल एडजस्टमेंट की उन्हें जिहड़ी है, ठीक है। इक्विलिब्रेशन किया उन्हें, मतलब कि उन्हें जिहड़ा जिहड़ा एडजस्टमेंट करना वो सीख गया, ठीक है। वो पता लग गया कि हुण वो पतंग है तो वो जहाज है, ठीक है। तो इहदे विच असैमिलेशनस ते अकोमोडेशन इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ है उन्होंने ही आपां जिहड़ा संतुलन है वो कह दिंदे आ। उन्हें जिहड़ा संतुलन करना वो सीख लिया। सो ये जिन्ने भी वर्ड्स है ये सारे ही बहुत जिहड़े इंपॉर्टेंट है। स्कीमा के बारे दे विच पता होना चाहिए तुहानूं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के बारे दे विच, असैमिलेशन के बारे दे विच, अकोमोडेशन के बारे दे विच ते इक्विलिब्रेशन के बारे दे विच। ये सीगी जी तुहाडी कॉग्निटिव जिहड़ी डिवेलपमेंट की जिहड़ी थ्योरी है। नैक्सट स्टेजिज है जी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी दियाँ। सो जिहड़ियां उपरलियां जिहड़ियां सीगियां कुछ जिहड़ियां नॉर्मल जिहड़ियां गल्लां सीगियां थ्योरीज नूं लैके, ये हैगी है जी हुण कॉग्निटिव डिवेलपमेंट थ्योरी दियां स्टेजिज नूं लैके। सो फस्ट आ जाती है जी, ये आपां जो पिछे पढ़िया सी डिवेलपमेंट दियां जो स्टेजिज कीतियां सी, बट उन्हां स्टेजिज नूं जो जीन पियाजे है उन्होंने जिहड़ा डिफरेंट जिहड़ा नेम है वो दिता है। जिवें इनफेंसी स्टेज आपां पिछे पढ़ के आए हैं पिछले नोट्स दे विच कि 0 तो लैके 2 साल तक का जिहड़ा बच्चा हुंदा है उन्होंने आपां जिहड़ा इनफेंसी स्टेज उनकी मनते हैं, ठीक है। बर्थ तो लैके 2 साल, ठीक है। उस तो अगे चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ये 2 तो 6 साल की हुंदी है। अर्ली चाइल्डहुड दे विच ही आ जाती है जी लेटर चाइल्डहुड 6 तो 12 साल। सो चाइल्डहुड दे विच ही अलग अलग सीगियां उत्थे अर्ली चाइल्डहुड ते लेटर चाइल्डहुड, बट इन्हें जिहड़ा इकट्ठा हो गया इत्थे चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड 2 तो 6 साल तो 6 तो 12 साल हो गया जी लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड 6 तो 12 साल, अर्ली चाइल्डहुड 2 तो 6 साल। अडोलसेंस हो गया जी 12 तो लैके 19 साल। अडोलसेंस किशोर अवस्था 12 तो लैके 19 साल। इनफेंसी 0 तो लैके 2 साल। चाइल्डहुड दे विच आ गया जी अर्ली चाइल्डहुड 2 तो 6 साल, लेटर चाइल्डहुड 6 तो 12 साल, अडोलसेंस 12 तो लैके 19 साल। सो इनके बारे में आपां गल कीती है। तो हुण ये जिहड़ियां स्टेजिस सी इन्हां स्टेजिस नूं जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा है जीन पियाजे ने अपना नाम दे दिता। जिन्हें इनफेंसी स्टेज नूं उन्हें जिहड़ा सी सेंसी मोटर स्टेज का नाम दिता, सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिता जी इन्होंने जीन पियाजे ने। इनफेंसी स्टेज नूं जदों कि बच्चा जिहड़ा जन्म लैंदा ते 2 साल तक आपां पढ़ के आए हैं पिछे, उन्होंने जिहड़ा है जीन पियाजे ने सेंसी मोटर स्टेज का नाम दिता है 0 तो 2 साल। इनफेंसी स्टेज नूं ही इन्हें जिहड़ा क्या है सेंसी मोटर स्टेज। इहदे विच वो सेंस की गल करदा जिवें छूहना, देखना, सुनना, चखना। ये सेंस की इत्थे गल कीती है कि बच्चा इत्थे जिहड़ा छूहना सिੱਖਦਾ, देखना, सुनना, उन्होंने जिहड़ा फील होण लग जाता ना, चखना, तो उस चीज़ नूं जिहड़ा सिੱਖਦਾ है, ठीक है। मोटर उन्हें क्यों किया क्योंकि फिजिकल जिहड़े मूवमेंट है इत्थे हुंदे ने ग्रॉस ते फाइन। ये भी आपां पिछे पढ़ के आए हैं ग्रोस ते फाइन दे। ग्रोस दे विच वड्डी मांसपेशी काम करती है, फाइन दे विच छोटी मांसपेशी काम करती है। जिवें कि पेंसिल वगैरह फड़नियां, हत्थां दियां जिहड़ियां ਉਂਗਲਾਂ वगैरह वर्क करदियां फाइन दे विच। ग्रोस दे विच बच्चा भज्जना दौड़ना जिहड़ा सिੱਖਦਾ है। सो फिजिकल मूवमेंट भी इत्थे जिहड़े होण है वो लग जांदे ने। मोटर सेंस जिहड़े आ सेंसरी मोटर स्टेज इस चीज़ नूं उन्हें क्या, क्योंकि बच्चा देखदा है, सुनना दा है, चखना ते छूहना जिहड़ा फील जिहड़ा होण लग जांदा है। इस पद्धर ते बच्चा अपने सेंस अते मोटर्स दे राहीं अपना जिहड़ा विकास करदा है। ते इस पद्धर ते की बच्चा की अपने सेंसस अते मोटर दे राहीं अपना जिहड़ा विकास है वो करता है।
सो सैंस है जिहड़े वो टीचर्स हुंदे आ, क्योंकि सैंस के जरिए ही जिहड़ा बच्चा है वो सारा कुछ सिखदा है। सो गोल डायरैक्टड बिहेवियर भी है इत्थे हुंदा, एक गोल हुंदा बच्चे का, गोल डायरैक्टर बिहेवियर हुंदा जी बच्चे का। एग्जाम्पल है जी, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਹੇਠਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, पर बच्चे का गोल की है उन्होंने लेना है ना। तो जो बच्चा उन्होंने हथ लगाता तो दुध गर्म है तो उन्होंने पता लग जाता ये गर्म है, तो उन्होंने जो दोबारा है वो हथ नहीं लाता। मतलब इत्थे है कि गोल हुंदा बच्चे का, जिहड़ी उन्होंने चीज़ जिहड़ी चाहिदी है उन्होंने चाहिदी है, उन्हें किसी की जिहड़ी किसी भी गल कोई भी जिहड़ी गल है वो बच्चे ने नहीं सुननी। ठीक है, उन्होंने बस जिहड़ी उन्हें चीज़ उन्होंने पता लगा कि मां लैके आई है कुछ, तो उन्हें उस चीज़ नूं जिहड़ा फड़ना ही फड़ना है। इस पद्धत से जिहड़ा बच्चा मां की भाषा नूं नहीं समझ रहा, अपने तजर्बे के आधार पर उसनूं पता लगता कि फिजिकली प्लस सेंस छूना इस तजर्बे के आधार पर उन्होंने पता लगता कि ये जिहड़ा गर्म है इहनूं हथ नहीं लाउणा है ना। तो इहदे की है कि फिजिकली मूवमेंट भी हुई तो सेंस छूना इहदा जिहड़ा यूज़ है उत्थे होया है। ठीक है, ये बर्थ तो लैके 2 साल के जिहड़े बच्चे आ उनके बारे दे विच गल वो हो रही है। सो फिजिकली प्लस सेंस किहड़ा है तो छूना का प्रयोग होया है। ठीक है, टच करके देखने दे नाल ये संबंध है। सो गोल डायरैक्टेड जिहड़ा बिहेवियर हुंदा है कि बच्चा एक गोल नूं लैके चलदा है कि उनका एक गोल फिक्स हुंदा है कि उन्हें ये चीज़ जिहड़ी है वो लैनी ही लैनी है, उन्हें फिर किसी की जिहड़ी कोई भी जिहड़ी गल है नहीं सुनी, ना ही बच्चे दे विच इन्नी जिहड़ी समझ हुंदी है कि इस चीज़ नूं वो समझ सके। सो ये गोल डायरैक्टर बिहेवियर हुंदा है जी सेंसरी मोटर स्टेज दे विच। नैक्सट आ गया जी डेफर्ड इमिटेशंस बिहेवियर। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशंस बिहेवियर। ठीक है, इनू आप मैमरी डिवेलपमेंट भी जी आप कह सकते हैं, इत्थे जी है मैमरी डिवेलपमेंट भी जी होनी जी स्टार्ट हो जाती है। सो पेरेंट्स है जी डॉल लैके आउंदे ने, सो एक्शन वाली डॉल है जी एक्शन करती है। बच्चा जो उस डॉल नूं एक्शन करते हुए देखता है तो फिर आप भी जिहड़ा उस तरह नाल एक्शन करता है, तो इस चीज़ नूं कहा जाता है जी डेफर्ड इमिटेशंस बिहेवियर। सो नकल करके जिहड़ा बच्चा है वो सीखता है, मैमरी जिहड़ी उनकी जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो जिहड़ी थोड़ी थोड़ी होनी जिहड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो नकल नाल जिहड़ा ये काम जिहड़े करना है वो लग जाता है। तो बच्चा भी उदा दी जिहड़ियां हरकतां ने उनका जिहड़ा एक्शन है उस तरह दे ही होण लग जाते हैं। सो जो जियां वो चीज़ां देखेगा, ठीक है, तो उस चीज़ नूं उन्हें कहा जी डेफर्ड इमिटेशंस बिहेवियर। सो इहदे विच भी जिहड़ी फिजिकली मूवमेंट है वो बच्चे दी हुंदी है। सो इत्थे जिहड़ा फिजिकली प्लस देखना, ठीक है, उनदियां आईज वर्क कर रही ने, देखण वाले जिहड़े सेंस दी जिहड़ा यूज़ है वो हो रहा है। डेफर्ड इमिटेशंस बिहेवियर, सो उनकी मैमरी भी जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो भी हो रही है। सो नकल करके बच्चा जिहड़ा वो सीख रहा है। नैक्सट है जी ऑब्जैक्ट परमनेंस। ठीक है, इहदे विच भी मैमरी डिवेलपमेंट है, दिमाग विच जिहड़ा याद जिहड़ा रखण लग जाता बच्चा। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जैक्ट नूं आपां इत्थे की कहांगे जी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स है जो उन्होंने जिहड़ा बच्चा है वो याद रखन लग जाता है इस सेंसरी मोटर जिहड़ी स्टेज दे विच। सो इनू आउट टू साइट ते आउट ऑफ माइंड भी कह दिता जाता है। ठीक है, आउट टू साइट आउट टू साइट ते आउट टू साइट ते आउट ऑफ माइंड भी कह दिता जाता है जी। ऑब्जैक्ट परमनेंस, ठीक है, मैमरी डिवेलपमेंट होंदी है। नॉन लिविंग थिंग्स है दिमाग में याद रखना जिहड़ा बच्चा शुरू कर दिंदा है। एग्जाम्पल है जी इत्थे इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन। एग्जाम्पल है बच्चे नूं एक चीज़ दिखाई है, वो खेडिया, फिर वो चीज़ जिहड़ी लुको दी गई है, हुण बच्चे नूं याद है कि वो चीज़ हुण उस कोल नहीं है, बच्चा वो चीज़ जिहड़ी है लभदा है।
सो बच्चे ने कोई चीज़ जी दिखाई है वो खेडिया उनके नाल, फिर वो चीज़ लुको दी गई, तो हुण जिहड़ा बच्चे नूं याद है कि वो चीज़ उनके कोल नहीं, तो चीज़ नूं लभदा। तो कई बार तुसीं देखदे हो कि बच्चे रोण लग जाते हैं, फिर जदों उन्हां नूं उही चीज़ फड़ा दित्ती जाती है दोबारा, तो वो जिहड़े चुप आ वो कर जाते हैं। सो इत्थे जिहड़ा है वो नॉन लिविंग जो थिंग्स है उन्हां नूं जिहड़ा आपदे दिमाग दे विच जिहड़ा याद रखना है वो शुरू कर दिंदा है। सो इत्थे जिहड़ी मैमरी जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो बच्चे दी होण लग जाती है सैंसरी मोटर स्टेज दे विच 0 तो 2 साल। इत्थे की हुंदी है फिजिकल मूव हुंदा है, मैंटल मूव हुंदी है, थिंकिंग। ठीक है, ये सारा आ गया जी सैंसरी मोटर स्टेज दे विच। इहदे विच आ जांदा जी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जैक्ट परमानेंस है जी, मैमरी डिवेलपमेंट हुंदी है। डैफर्ड इमिटेशनस बिहेवियर है जी, नक्क राहीं बच्चा सीखदा है। ठीक है, गोल डायरैक्टड उहदा बिहेवियर हुंदा, बच्चे दा एक पूरा गोल हुंदा है। इनफैंसी जिहड़ी स्टेज है, इस स्टेज नूं जिहड़ा सैंसरी मोटर स्टेज जीन पियाजे ने किया सीगा। सो ये वीडियो जिहड़ी है लंबी जाएगी क्योंकि सारे ही जिहड़े चीज़ां उहदे विच जिहड़ियां क्लीयर है वो मैं कर देनियां ने। नैक्सट जिहड़ी स्टेज हैगी है जी वो हैगी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज सैकेंड स्टेज की इत्थे गल कीती है, ये 2 तो 7 साल के जिहड़े बच्चे आ उन्हां दे नाल संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, प्री ऑपरेशनल जिहड़ी स्टेज है इंपॉर्टेंट है। पहला आप सैंसरी मोटर स्टेज की सी, हुण प्री ऑपरेशनल स्टेज कर रहे हैं। 2 तो 7 साल है। प्री का मतलब है जी पिछे, ऑपरेशनल है जी लॉजिकल थिंकिंग या तर्क नाल संबंधित पद्धर है। तर्क लगाउण विच जिहड़ा बच्चा है वो पिछे रह जाता, मतलब बच्चा इस स्टेज से आके जिहड़ा वो तर्क नहीं लगा पाउंदा। 2 तो 7 साल के बच्चों की गल हो रही है कि बच्चा इत्थे जिहड़ा तर्क आ वो नहीं लगा पाउंदा, तर्क लगाउण दे विच वो पिछे रह जाता है। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री का मतलब पिछे, ऑपरेशनल का मतलब लॉजिकल थिंकिंग तर्क, वो तर्क लगाउण दे विच पिछे रह जाता है, मतलब तर्क लगा नहीं पाउंदा है। ऑपरेशन दे विच दिमाग की वरतों जिहड़ा बच्चा है वो नहीं कर पाउंदा। ठीक है, ये मैंटल प्रोसैस है जी। लैक ऑफ कंसरवेशन है, कंसैंट्रेशन की गल हो रही है इत्थे, लैक ऑफ कंसरवेशन की गल हो रही है। बच्चा किसी आकार नूं जिहड़ा चारे पक्ष तो नहीं देख पाउंदा। जेकर बच्चा है उन्होंने आपां कोई चीज़ फड़ा दिंदे तो उहदे चारे पक्ष नहीं जिहड़ा देख पाउंदा, मतलब बच्चे नूं आकार बारे कोई भी जिहड़ा ज्ञान है वो नहीं हुंदा, लंबाई चौड़ाई बारे ज्ञान नहीं हुंदा, बच्चे नूं जिहड़ी कोई भी जिहड़ी नॉलेज है वो नहीं हुंदी। ठीक है, बच्चा जिहड़ा चारे पक्ष जिहड़े आ किसी भी आकार के चारे पक्ष आ वो नहीं देख पाउंदा। ठीक है, उन्होंने आकार बारे कोई भी ज्ञान नहीं हुंदा, लंबाई चौड़ाई बारे भी उन्होंने कोई भी जिहड़ा ज्ञान है वो नहीं हुंदा। सैंट्रेशन है कि इक्को पक्ष नूं ही देख, सिर्फ बच्चा सिर्फ एक पक्ष नूं ही देखदा है। इत्थे सर्च कीती सी जीन पियाजे ने की कीता कि उन्हें 3 पानी के जिहड़े गिलास लए ए बी जिहड़े आ इक्को जिहे गिलास लए, उन्हां दे विच इक्को जिहा पानी पाया। उस बाद सी दे विच उन्हें जिहड़ा एक वड्डा गिलास लिया तो उहदे विच भी जिहड़ा पानी पा दिता। ठीक है, तो हुण जिहड़ा बच्चे नूं पुछया गया कि पानी है जिहड़ा वो किस दे विच ज़्यादा है, तो बच्चे ने जिहड़ा वड्डा सीगा गिलास तां उहनूं कह दिता कि इहदे विच ज़्यादा पानी है। जब बच्चे नूं पुछया गया तो बच्चे ने कहा कि ये जिहड़ा वड्डा है इस करके इहदे विच ज़्यादा पानी है, तो बच्चे ने इत्थे आपदा जिहड़ा तर्क नहीं लगाया कि क्यों इहदे विच ज़्यादा पानी है। ठीक है, बस उन्हें कह दिता कि ये वड्डा है गिलास तो इस करके इहदे विच ज़्यादा जिहड़ा पानी है। सो बच्चे ने कोई उहदे आकार दी सिर्फ उन्हें जिहड़ा उत्थे सिर्फ एक ही जिहड़ा पक्ष नूं वेखिया। ठीक है, कि इहदे विच जिहड़ा ज़्यादा पानी है। सो बच्चा इत्थे कोई भी अपना जिहड़ा तर्क है वो नहीं लगा पाया, सिर्फ वो जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा वड्डा वेख के ही उन्हें कह दिता कि इहदे विच ज़्यादा जिहड़ा पानी है। पानी किस दे विच ज़्यादा है उस बारे दे विच उन्होंने जिहड़ी है समझ है वो नहीं सीगी, बस उन्हें आकार नूं जिहड़ा देख के ही वो कह दिता।
सो आकार दे जिहड़ा है वो चारे पक्खां नूं जिहड़ा नहीं देख पाउंदा, सिर्फ एक चीज़ नूं जिहड़ा वो देख के ही बच्चा इत्थे चलदा है, वो लॉजिकल जिहड़ा वो तर्क है वो नहीं लगा पाउंदा। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਚੋਕਲੇਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। 2 ਚੋਕਲੇਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਚੋਕਲੇਟ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਾਬਤ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੋਕਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਕਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਕਲੇਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਚੋਕਲੇਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਕਲੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਕਲੇਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਕਲੇਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਗਰਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਡੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗਾਈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਲਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਰਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰੀਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੈਨ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੀਂ ਘਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ।
तो असीं कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जिहड़ी पलटा खाण की जिहड़ी योग्यता है वो इत्थे 2 तो लैके 7 साल की उम्र तक जिहड़ी विकसित नहीं हुई। प्री ऑपरेशनल जिहड़ी स्टेज है उत्थे बच्चे दे विच जिहड़ी पलटा खाण की जिहड़ी योग्यता है वो विकसित नहीं हुई। रीविजिबिलिटी है जिहड़ी वो बच्चे दे विच हजे नहीं आई कि वो जिहड़ा बैक तो लैके जिहड़ियां चीज़ां है उन्हां नूं जिहड़ा है वो समझ सके। एक होर एग्जाम्पल है, जेकर आप बच्चे नूं 1 2 3 4 सिखाउने आ तो उन्होंने आप कहने कि हुण इहनूं उल्ट बोल, तो बच्चा जिहड़ा उन्होंने 4 3 2 1 उल्ट वो नहीं बोल सकेगा। ठीक है। नैक्सट आ गए जी ईगो सैंट्रिज्म दे विच की है कि बच्चा जिहड़ा वो जिद्दी हुंदा, जो उनकी सोच है उन्होंने लगता कि बाकी भी इसे तरह ही सोचते, मतलब कि बच्चे दे विच ईगो सैंट्रिज्म इनू आप कहने कि बच्चा सिर्फ अपने बारे दे विच ही इत्थे जिहड़ा सोचदा है। ठीक है। उन्होंने जो उनकी सोच है तो उन्होंने लगता कि बाकियां दी भी इसे तरह की जिहड़ी सोच है वो हैगी है ईगो सैंट्रिज्म। ठीक है। तो ये भी जिहड़ी प्री ऑपरेशनल जिहड़ी स्टेज दे विच ही ये भी आ जाता है ईगोसैंट्रिज्म। 2 तो लैके 7 साल दे विच जिहड़ा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा जिहड़ा जिद्दी है वो हुंदा है 2 तो लैके 7 साल। लॉजिक लैस हुंदा, तर्कहीन हुंदा, इहदे बारे तो आप पहले ही गल कर सकते कि बच्चा जिहड़ा वो तर्क है नहीं लगा पाउंदा। पियाजे के अनुसार है जी बच्चा सब तो पहला सोचना शुरू करता, फिर उस विच जिहड़ा भाषा का विकास हुंदा है। सो बच्चा जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ा है एक इहदी वर्डिंग है जी, बच्चा सब तो पहला जिहड़ा सोचना है उहनूं शुरू करता है तो उस तो बाद ही उनकी जिहड़ी भाषा का विकास है वो हुंदा है। सो ये सीगी जी प्री ऑपरेशनल स्टेज। हुण आपां स्टेज 3 की गल करांगे, कॉनक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की गल करांगे। कॉनक्रीट का मतलब है मूर्त चीज़ां की इत्थे गल हो रही है, कॉनक्रीट मूर्त चीज़ां। ऑपरेशनल दे विच जिहड़ा है तर्क, ऑपरेशनल आपां कीता सी तर्क। लॉजिकल थिंकिंग इत्थे जिहड़ी वो स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 2 दे विच तां जिहड़ी है लॉजिकल जिहड़ी है थिंकिंग उहदी जिहड़ी डिवेलपमेंट है वो नहीं हुंदी, बच्चा जिहड़ा तर्क है वो नहीं लगा पाउंदा। बट जो 3rd स्टेज है जी कॉनक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इत्थे बच्चा जिहड़ा तर्क जिहड़ा लगाउण है वो लग पैंदा है। तो उम्र की गल करिए तो 7 तो लैके 11 साल की जिहड़ी उम्र है वो बच्चे की इत्थे हुंदी है। ठीक है। 7 तो लैके 11 साल, उत्थे असी 2 तो लैके जिहड़ी है 6 साल, 6 ਜਾਂ 7 साल जो आप पिछली जिहड़ी करके आए हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज करके आए हैं 2 तो 7 साल सी। इत्थे लॉजिकल थिंकिंग नहीं बच्चे की डिवेलप होंदी, बच्चा जिहड़ा है और लॉजिक नहीं लगा पाउंदा। सो कॉनक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 तो 11। इत्थे बच्चे विच जिहड़ी लॉजिक लगाउण दी जिहड़ी थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। 7 तो 11 साल के बच्चे जिहड़े इस दे विच शामिल हुंदे आ। इस स्टेज नूं जिहड़ी है लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता सी। प्री ऑपरेशनल स्टेज नूं अर्ली चाइल्डहुड। तो ये वाली है जो कॉनक्रीट ऑपरेशनल जिहड़ी स्टेज है ये हैगी है जी लॉजिकल चाइल्डहुड, सॉरी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है। कॉनक्रीट ऑपरेशनल जिहड़ा स्टेज है ये हैगी है जी लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है। बच्चे विच जिहड़ी लॉजिकल थिंकिंग है वो इत्थे आ जाती है, बच्चा मूर्त चीज़ां बारे जिहड़ा इत्थे सोचदा है। सो बच्चे दे विच जिहड़ी है वो लॉजिकल थिंकिंग है वो आ जाती है, बच्चा जिहड़ा है वो मूर्त चीज़ां बारे सोचदा है, सोचना इत्थे शुरू कर दिंदा है। कॉनक्रीट ऑपरेशनस रिवर्सबिलिटी जिहड़ी डिवेलप हो जाती है, बच्चा जिहड़ा पलटा खाण की जिहड़ी योग्यता है वो आ जाती है। हुण जिहड़ा बच्चा इत्थे आण के जिहड़ा 7 तो 11 साल की उम्र दे विच आण के वो उल्ट जिहड़ी काउंटिंग है वो लिखनी जिहड़ी स्टार्ट है वो कर दिंदा है। ठीक है। 4 जेकर बच्चे ने आप 1 2 3 4 5 उल्ट बोलता, हुण बच्चा जिहड़ा इत्थे उस चीज़ नूं जिहड़ा कैच है वो कर लेगा, वो 5 4 3 2 1 इत्थे बोल देगा। सो हुण इत्थे जिहड़ी रिवर्सबिलिटी है जिहड़ी बच्चे दे विच है वो आ जाती है। सो पलटा खाण की योग्यता बच्चे दे विच आ जाती है। डिसेंट्रेशन है कंसरवेशन है, बच्चा हर चीज़ नूं चारों पक्षां तो जिहड़ा हुण इत्थे आण के बिल्कुल उल्ट है जी। प्री ऑपरेशनल है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उनके बिल्कुल उल्ट है जी कॉनक्रीट ऑपरेशनल जो स्टेज है। हुण इत्थे बच्चे दे विच पलटा खाण की योग्यता भी आ गई, तो बच्चे ने हर चीज़ नूं जिहड़ा चारे पक्षां तो जिहड़ा देखना है वो भी शुरू कर दिंदा है। सो क्लासीफिकेशन है जी, वर्गीकरण बच्चा हुण कर सकता है, आकार लंबाई चौड़ाई की जिहड़ी उहनूं जिहड़ी समझ है उहनूं जिहड़ी आ जाती है।
सो अगों हैगा जी सैरीएशन। इहदे विच की है बच्चा वाधे क्रम तो बच्चा घटदे क्रम जां घटदे क्रम तो वाधे क्रम की जिहड़ी पहचान है वो कर लैंदा है। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿचान है वो बच्चा ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਰੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿचान ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਂਸਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲੌਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਸ ਉਹ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਚਾਚੀ ਭਾਬੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜੀਕਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਟੇਜ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਲਪਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੀ ਬੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਲੌਜਿਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਲੌਜਿਕ ਆ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਲੌਜੀਕਲ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਡਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਲਗਾਉਣ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਤਰਕ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਡਿਡਕਟਿਵ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਓਲਡ ਏਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਅਡੋਲਸੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਓਲਡ ਏਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਨਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਸੋ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੈਂਗ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕ ਡਿਡਕਟਿਵ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਡੋਲਸੈਂਟ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਟੇਜਸ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਸ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇਜ਼ ਥਿਊਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਰੀਕੁਲਮਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੀਕੁਲਮਸ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਰੈਡੀਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਡੀਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ 4th ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਡੀਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਰੈਡੀਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ। ਰੀਡਨੈਸ ਟੂ ਲਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ।
बच्चा कोई भी चीज़ सीखण लई एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी एक्टिविटी के राही सीखता है। बच्चा अपनी नॉलेज और ज्ञान के राही सीखता है। सो बच्चा जो कोई भी चीज़ है उन्होंने जी सीखनी है तो बच्चा जोड़ा बहुत ज़्यादा जोड़ा एक्टिव होना चाहिए। बच्चा कोई भी चीज़ सीखण लई एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपनी एक्टिविटी के राही ही, क्योंकि जोड़ा बच्चा है वो अपनी एक्टिविटी के राही सीखता है। अपनी बच्चा अपनी नॉलेज के राही जोड़ा ज्ञान के राही जोड़ा सीखता है। सो डिस्कवरी लर्निंग है जी, बच्चा हर पासे खोज करके ही सीखता है। सो डिस्कवरी लर्निंग है जी, बच्चा हर पासे जोड़ा खोज करके ही सीखता है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग है जी, इहदे प्रोजैक्ट हो जाते, एनी एक्टिव बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड होंदी है चीज़, तो बच्चा जोड़ा है चीज़ों जोड़ा सीखता है एक्टिविटी दे बेस्ड। टीचर एज ए फैसीलेटर होंदा, हैल्प बच्चे की हैल्प करता जी टीचर बच्चे की, ठीक है। टीचर एज फैसीलेटर है जी। सो टीचर के द्वारा जोड़ा बच्चे जोड़ा उनकी उम्र के अकॉर्डिंग कुरिकुलम्स के अकॉर्डिंग बच्चे सिखाया जाता है। सो इंडिविजुअल जोड़े डिफरेंसिस है उन्होंने भी जोड़ा ध्यान दे विच रखा जाना चाहिए। जीन पियाजे कहता कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसिस है उन्होंने ध्यान दे विच रख के ही जोड़ा पाठक्रम है वो बनाया जाना चाहिए। सो प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटीरियल भी जोड़ा प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटीरियल जोड़े प्रोवाइड है वो करवाए जाने चाहिए ने। सो इन्हां सब चीज़ों के राही जोड़ा एक टीचर है वो बच्चे नूं जोड़ा सिखा पावेगा। सो एक्टिव रीडनैस है तो इंटरस्ट, ये सारिया जोड़ियां चीज़ों नूं जोड़ा ध्यान दे विच है वो रखा जाना चाहिए है। सो ये है जी एजुकेशन दे विच जिहड़ा इंप्लीमेंट करना है तो उनकी थ्योरी किवें वरती जाती है। सो जीन पियाजे कहता बच्चे नूं ध्यान दे विच रखो, बच्चे का कोई भी पद्धर ना छड्डो, बच्चा जेकर तैयार होना चाहिए, बच्चा सीखण दे लई उस चीज़ नूं भी ध्यान रखो, ठीक है। तो बच्चे नूं एक्टिविटी दे राही सिखाया जाए, एक्टिव होवे बच्चा उदों सिखाया जाए, ठीक है। तो बच्चा जोड़ा हमेशा वो खोज करके सीखता, इस करके इसका कुरिकुलम इदां दा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों जोड़ियां सिखाई जानियां चाहिए। टीचर जोड़ा फैसीलेटर है हैल्प करता बच्चे की चीज़ों सीखण दे विच। इंडिविजुअल डिफरेंसिस ने जो भी भिन्नतावां ने उन्हां दा ध्यान रखना चाहिए। सो प्रोवाइड कंक्रीट मटीरियल ते टीचिंग लर्निंग मटीरियल भी जोड़ा प्रोवाइड है करवाया जाना चाहिए। सो एक्टिव रीडनैस ते इंटरस्ट। सो ये सीगा जी एजुकेशन दे विच किवें किवें जिहड़ा इंप्लीमेंट है वो होना चाहिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। नैक्सट उनकी जिहड़ी थ्योरी हैगी है जी पियाजे का मॉरल डिवेलपमेंट करांगे आपां, पियाजे का नैतिक विकास बारे दे विच गल करांगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इहदे विच भी जिहड़े क्वेश्चन है वो पुछ ले जाते हैं। पियाजे ने 1932 विच दो तरह के नैतिक विकास की गल की है, दो तरह के नैतिक विकास की गल की है। मॉरल जिहड़ी डिवेलपमेंट की गल की है पियाजे ने 1932 दे विच, ते दो तरह के जिहड़े नैतिक विकास की उन्हें गल की है, ये भी बच्चे दे सोचण के आधार पर। फर्स्ट हैगा जी इहदे विच दो प्रकार की गल की है जी, वो आपां करदे हां जी। फर्स्ट हैगा जी हैट्रोनॉमस मोरियलिटी है, तो सैकेंड हैगा जी ऑटोनॉमस मोरियलिटी, ठीक है। सो हैट्रोनॉमस जिहड़ी मोरियलिटी हैगी है जी वो हैगी 5 तो 9 साल के बच्चे, तो आटो वाली हैगी है जी 10 तो लैके 14 साल के बच्चे इहदे विच शामिल है। इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना जी। हैट्रो दे विच लगा लो तुसीं 5 तो 9 साल, तो आटो दे विच 10 तो 14 साल। सो हैट्रो वाले दे विच की कह रहा वो नैतिकता है जो ये बाहरी रूप में है, ये निजम फिक्स है। 5 तो 9 साल के बच्चों को की लगता कि जी नैतिकता है वो बाहरी रूप दे विच है, तो पूरी तरह नाल फिक्स है, तो इनू जो चेंज है वो नहीं किया जा सकता। पर 10 तो 14 साल के जोड़े बच्चे ने आटो वाले जोड़े बच्चे ने ऑटोनॉमस वाले बच्चे ने वो की कहते हैं नैतिकता दे विच जिहड़े नियम है वो खुद जिहड़े असीं बना सकते हैं, तो उन्होंने जिहड़ा तब्दील भी कर सकते हैं। पर 5 तो 9 साल वाले बच्चों को लगता है कि ये नियम पूरी तरह के नाल फिक्स ने, पर 10 तो 14 साल के बच्चे उन्होंने लगता कि इन्होंने नियमों जिहड़ा चेंज है वो किया जा सकता है। सो नैक्सट है जी सैकेंड पॉइंट है रूल्स आर डाइवन, मतलब ये नियम परमात्मा वालों बनाए गए हैं। 5 तो 9 साल वाले जोड़े बच्चे ने उन्हें लगता कि ये नियम है जोड़े परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं, बट ऑटोनॉमस वाले बच्चों को लगता है कि ये नैतिकता साढ़े अंदरों जी पैदा होती है, ये नैतिकता संयोग के नाल बदलती बनती है। सो नैतिकता जी है ये जी है
ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜੀ ਹੈਟਰੋਨੋਮਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਹੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਿਗਟ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨੈਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਟਰੋਨੋਮਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਹੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ, ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ। ਸੋ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।